नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिल कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्यमेव जयते भारत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है और वो अपने पिता, माता, भाई या किसी रिश्तेदार की मृत्यु के उपरांत उनके वारिस के रूप में उनकी ज़मीन पर खतौनी में नाम दर्ज करवाना चाहता है वरासत के आधार पे, वो किस प्रकार कर सकता है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति अपना वरासत के आधार पे नाम दर्ज कराना चाहता है, उसको वरा जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके वारिस होने के संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे यदि व्यक्ति गाँव में निवासरत है, तो उसे कुटुंब रजिस्टर की नकल लेनी होगी, जो कि संबंधित गाँव के ग्राम प्रधान अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी के से मिलेगा। यदि व्यक्ति शहर में निवासरत है, तो उसे जिलाधिकारी के यहाँ से निकट संबंधी प्रमाण पत्र इस संबंध में बनवाना होगा कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो उनके वारिस हैं। निकट संबंधी प्रमाण पत्र अथवा कुटुंब रजिस्टर की नकल के पश्चात जितने भी लोग अपना नाम मृतक के नाम की जगह अपना खतौनी में दर्ज कराना चाहते हैं, सभी का आधार कार्ड होना चाहिए और मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये इतना आवेदन होने के बाद ही आप वरासत के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वरासत का आवेदन ऑनलाइन होता है उत्तर प्रदेश में। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। लेखपाल द्वारा कोई शुल्क अगर मांगा जाता है तो वो कानूनी रूप से गलत है और भ्रष्टाचार कारित करते हुए लेखपाल द्वारा अथवा कानूनगो द्वारा पैसा लिया जाता है। आप इसके लिए कोई पैसा न दें। तो आइए शुरू करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद आपको उत्तर प्रदेश सरकार का राजस्व विभाग का वेबसाइट खोलना है, जिसका नाम है www.up.nic.in। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस वर्तमान में दिखेगा। इसको यहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे लाकर लाते जाना है। उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा ऑनलाइन आवेदन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा उत्तराधिकार वरासत का लिंक। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें ये सबसे पहले लिखा है उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो मैं डमी रूप से एक मोबाइल नंबर डायल करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आप अपना सही नंबर डालेंगे। नंबर डालने के बाद जैसे ही मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे तो यहाँ लिख के आएगा कि ओटीपी सफलतापूर्वक भेजा गया। तो आपके नंबर पे जो ओटीपी आया रहेगा वो यहाँ डालेंगे ओटीपी की जगह पे। जैसे मान लीजिए मेरे को ओटीपी आया है 1 2 3 4 5। उसके बाद आप यहाँ कैप्चा डालेंगे TK4R5T। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पेज पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। क्योंकि मेरे नंबर से बहुत सारे आवेदन हुए हैं, इसलिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आपके नंबर से एक भी आवेदन नहीं रहेगा तो ये सारा चीज़ नहीं देखेगा। आपको यहाँ आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। वरासत का यह आवेदन कुल 4 भागों में है। पहले भाग में आपको आवेदन का विवरण भरना है। जैसे मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कोई भी नाम पता भर के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आवेदक का नाम है रमेश। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जितने भी नाम और पते भरे जाएंगे सब हिंदी में भरे जाएंगे। रमेश के पिता का नाम है स्वर्गीय मुकेश। उसके बाद यदि आवेदक उत्तर प्रदेश का बाहर का निवासी है तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नहीं पे क्लिक करेंगे, आधार नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, आपको मोबाइल नंबर कंपल्सरी डालना है। तो मोबाइल नंबर मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1।
मंडल आपको चुनना है कि आप किस मंडल में आते हैं। ये टोटल इतने मंडल हैं। जैसे मैं वाराणसी का हूँ तो वाराणसी डाल दे रहा हूँ। फिर आपको जनपद आएगा, जनपद भी मेरा वाराणसी है, तहसील मेरा सदर है। पता भी आपको हिंदी में ही डालना है, तो पता आप यहाँ से ग्राम, या अगर आप शहर के निवासी हैं तो मकान नंबर लिख सकते हैं। ग्राम वगैरह कुछ भी करके आप सुरक्षित करेंगे तो आपके सामने दूसरा पेज खुल के आएगा। मोबाइल नंबर चूँकि मैंने गलत डाला है इसलिए अमान्य बता रहा है, तो मैं कोई भी डमी नंबर डाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। 92 जैसे ही आप पहला पेज सेव करके आगे बढ़ेंगे, आपके पास मृतक के विवरण क्या होता है। तो उत्तराधिकार का अधिकार जब आपसे पूछा जाएगा तो आप जिस अ, किसके नाम का आप वरासत कर रहे हैं। मतलब मृतक महिला था तो आप पुरुष, महिला होगा तो महिला, पुरुष है तो पुरुष पट्टेदार। उसके बाद आपके सामने आएगा चयन करें में खातेदार की मृत्यु। मृत्यु के उपरांत ही आप उसका नाम दर्ज करा रहे हो, तो खातेदार का नाम जिसकी मृत्यु हुई है। तो मान लीजिए कि रमेश अपने पिता मुकेश की मृत्यु के उपरांत अपना नाम चढ़वा रहे हैं तो मुकेश हो गया। अब यहाँ मृतक की मृत्यु की तिथि डालनी है, तो यहाँ जो मृत्यु तिथि होगी आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बाद रमेश जो कि आवेदक है उनके दादा का नाम अर्थात मुकेश के पिता का नाम। यहाँ मैं जो भी नाम डाल रहा हूँ सब सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब मुकेश को जो संपत्ति, जिस प्रॉपर्टी पे आप वरासत करा रहे हैं, वह आपके दादा को अर्थात मृतक को कैसे मिली थी। उनके पर दादा मतलब माता पिता से, अथवा उन्होंने स्वयं से अर्जित किया था। अगर उन्होंने खरीदा हुआ था तो स्वयं अर्जित की हुई, अन्यथा उत्तराधिकार से डाल देंगे। उसके बाद आप इनका नाम पता डालेंगे, मृतक कहाँ रहने वाले थे। तो मैं मृतक का पता, चूँकि मेरे दादा हैं तो मृतक का पता भी वही होगा जो मेरा पता है। परगना आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको परगना ऐसे समझना है कि आपकी खतौनी पे 3 चीज़ें होती हैं। ग्राम का नाम होता है, एक परगना होता है, एक तहसील होता है। तो वहीं से आपको ग्राम मिलेगा। जिस गाँव में आपकी ज़मीन है, भले आप कहीं और रहते हों, यहाँ परगना भी आपको वहीं से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ग्राम का, मान लीजिए मैं डमी रूप से सारी चीज़ें का चयन कर रहा हूँ। पता आपको फिर से ग्राम मेरा लोहता है तो मैं लोहता डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। आप चाहे तो सारे लोगों का नंबर अलग अलग डाल सकते हैं, चाहे तो सारे नंबर एक ही डाल सकते हैं। फिर इसको सुरक्षित करके आगे बढ़ जाना है। 2 भाग कंप्लीट हो गया। अब आपको पूछ रहा है कि मुकेश जो मृतक हैं उनके स्वामित्व की भूमि का विवरण, किस जगह पे उनकी ज़मीन है और कुल कितनी ज़मीनें हैं। तो अगर एक ज़मीन है तो एक ज़मीन का नंबर डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर 3-4 ज़मीनें हैं तो 3-4 ज़मीनों के लिए आप यहाँ से अलग अलग नंबर के आधार पे, अगर एक ही खतौनी में 4 ज़मीनें हैं और चारों ज़मीनों का नंबर अलग अलग है तो आपको 4 नंबर या 4 बार यहाँ डालना होगा भूखंडों की संख्या में। उसके बाद आपको मंडल चयन करना है। यहाँ वाराणसी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जनपद भी मेरा वाराणसी है, तहसील मेरा सदर है, परगना मैंने जादूपुर डाला था। ये मैं सिर्फ आपको डमी रूप में से दिखा रहा हूँ। ग्राम मैंने लोहता डाला था। लेकिन जो जालूपुर परगना में लोहता गाँव नहीं है तो मैं कोई सा भी नाम डाल देता हूँ गाँव का। अब चूंकि मैंने भूखंडों की संख्या 4 डाली है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे सब आपको बताना है तो मैं एक भूखंड का नाम डाल रहा हूँ। अब ग्राम नारायणपुर में मान लीजिए कोई ज़मीन है 297, जिसका खाता संख्या है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो अगर 297 नंबर की ज़मीन होगी तो उसमें जितने भी खातेदार होंगे सबका नाम आ जाएगा।
नहीं तो आप दूसरा नंबर, उसमें एक ही खातेदार थे, इसलिए मैं दूसरा खाता नंबर डाल रहा हूँ। इसमें 3 लोग हैं। तो 298 नंबर में मान लीजिए 5 लोग का नाम है, तो आपको मुकेश के नाम का ही यहाँ सेलेक्ट करना है और उसके बाद इस तरीके से ये आपका सुरक्षित हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको चौथे भाग में आना है। अब आप मुकेश के कितने लोगों का नाम दर्ज कराना है आपको, मुकेश के कुल कितने वारिस हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं। जैसे मान लीजिए मुकेश की पत्नी है और एक आवेदक जो रमेश है उनका पुत्र है, तो 2 लोगों का अगर नाम दर्ज कराना है तो यहाँ 2 डालेंगे। उसके बाद मुकेश की पत्नी अर्थात रमेश की माताजी का नाम मान लीजिए माला है, तो आप माला डालेंगे। इनके पति का नाम डालेंगे स्वर्गीय मुकेश। उसके बाद माला जी की उम्र जो होगी आधार के हिसाब से वो डालेंगे। फिर खातेदार जो मृतक है उनसे संबंध क्या है, उनकी विधवा है। और उसके बाद पता में आप ग्राम लोहता डाल देंगे और उसके बाद यहाँ वारिस जोड़े पर क्लिक कर देंगे। ये आपका एक वारिस जुड़ जाएंगे। अब जो आवेदक है वो भी मुकेश के वारिस है, तो उनका नाम यहाँ डाल देंगे रमेश, क्योंकि वो उनके पिता है तो पिता डालेंगे और पिता के नाम में स्वर्गीय मुकेश। उसके बाद रमेश का उम्र जो आधार पे होगा वो डाल देंगे। और यहाँ जब आएंगे खातेदार से संबंध में, तो पुत्र पुत्रादि के क्रम में कुंजातीय वंशज आप डालेंगे और उसके बाद ग्राम लोहता मैंने डाला है, लेकिन आप आधार में आपका जो पूरा पता रहेगा वो डाल के यहाँ से ओके कर देंगे। दोनों आवेदकों का नाम जोड़ने के बाद जैसे ही आप सुरक्षित पर क्लिक करेंगे, आपको फाइनल अंतिम रूप से उसे सुरक्षित करने का मैसेज आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका वरासत का आवेदन पूर्ण हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे इस प्रकार से एक आवेदन संख्या आ जाएगी और इस कॉलम में आपको दिखने लगेगा और जिसमें ये दिखाएगा कि आपका आवेदन हल्का लेखपाल, आपके एरिया के लेखपाल को कितनी तारीख को कितने बजे अग्रसारित किया गया है। बस इस प्रकार से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी समस्या आती है या इस वीडियो से संबंधित अथवा वरासत के आवेदन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा उसका उचित जवाब दूंगा। वरासत के का आवेदन करने के बाद आपको वरासत के आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर उस वरासत के आवेदन की कापी, जितने वारिस हैं सबके आधार कार्ड की कापी, मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की कापी, वह जिन जिन जमीनों पे आप अपना नाम चढ़वाना चाहते हो उसकी खतौनी निकाल कर आपको अपने एरिया के लेखपाल को जाकर 7 दिन के अंदर दे देना होगा। अब आपको नहीं पता कि आपके एरिया के लेखपाल कहाँ बैठते हैं, उसका सबसे सरल उपाय है आपकी जो तहसील है उस तहसील में कानूनगो अर्थात राजस्व निरीक्षक का कमरा बना होता है जिसपे राजस्व निरीक्षक लिखा होता है। अब आपके एरिया का राजस्व निरीक्षक कौन है अगर आपको नहीं पता, तो जैसे खतौनी में आपके परगना का नाम लिखा है तो जो आपका परगना होगा उसी नाम से राजस्व निरीक्षक होते हैं। जैसे राजस्व निरीक्षक आपका परगना जालूपुर है तो राजस्व निरीक्षक जालूपुर का कमरा बना होगा, उसी कमरे में आपके गांव के लेखपाल आपको मिलेंगे। आप वहां जाके उनका नंबर लेके उनको आवेदन भेज सकते हैं। धन्यवाद।